गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा और अद्रिका रहती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होने लग जाते हैं। पर दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। ईरा जो अपनी ये सारी प्रॉब्लम से उलझ रही रहती है, तब वो अपनी फ्रेंड तानिया को फ़ोन करती है। तानिया को वो सारी सिचुएशन नहीं बताती है, बट वो सिर्फ इतना बोलती है कि यार मैंने अद्रिका से लड़ाई कर ली है। और तभी अद्रिका की इम्पोर्टेंस के बारे में वो उसे समझाती है। तो ईरा को ये फील होता है कि उसे जाना चाहिए और जाकर एक बार अद्रिका से बात करनी चाहिए। तो वो जब अद्रिका के पास जाती है बात करने के लिए, तब उसे एक नई लड़की दिखती है, जो शनाया, जो उसे काफ़ी ज़्यादा करीब आके उसके पीछे पड़ गई थी, जिसमें ईरा को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पर ईरा को चाहकर भी कर नहीं पाती, लेकिन जब अति हो जाती है तो वो उसके पास जाती है और उसे अपने साथ खींचकर लेकर आ जाती है। अब इसके आगे अद्रिका और ईरा एक दूसरे की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस भी थी और साइलेंस था, क्योंकि अगर अद्रिका ने कोई मुंह खोला और वहाँ पर ईरा गुस्से में आकर कुछ भी बोल दी, और ईरा को ये लग रहा था कि अद्रिका ने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसको हर्ट कर जाए, तो वो तो ये सहन ही नहीं कर पाएगी। बड़ी मुश्किल से वो अपना मूड बना कर आई है यहाँ पर बात करने के लिए। और वो क्या देख रही है कि ये किसी और लड़की के साथ ऐसे लगी पड़ी है। अगर यही चीज़ करनी थी तो फिर मेरे करीब क्यों आई। ईरा के दिमाग में ये सारी बातें चल रही रहती है। तभी उनके ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए अद्रिका कहती है कि ईरा। तो ईरा अपनी एक नज़र उठाकर अद्रिका की तरफ घूर के देखती है। तभी अद्रिका कहती है, तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही हो, मैंने क्या किया है अब। तो ईरा खड़े होके क्या बोलती, तुमने क्या किया है। अच्छा हाँ, सबका सारी गलतियां तो मेरी रहती हैं। मतलब आप तो इतने शरीफ हो ना कि आपसे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। आप तो मतलब दुनिया की सबसे शरीफ इंसान हो ना। मतलब क्या करती हो आपको पता ही नहीं चलता। पहले मुझे इग्नोर करती हो, पहले मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करती हो, मुझसे दूर भागती हो, ये भी आपको नहीं पता चलेगा, है ना। आपने मुझसे ढंग से बात नहीं करी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ भी हूँ, कुछ भी करो, मतलब हर चीज़ करो। आप आओ, आप आकर मुझे किस भी कर लो, आराम से किस करो, फिर किस करने के बाद मुझे ही अपने आप से दूर कर लो, और दूर करने के बाद मेरी तरफ देखो तक नहीं, मुझे ऐसे फील कराओ कि जैसे कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। वो सब करो। और आपको तो पता ही नहीं रहता, क्योंकि आप बहुत भोले इंसान हो, आप तो काफ़ी ज़्यादा शरीफ हो, है ना। और अभी जो आपने ये हरकत करी है मीन्स वो लड़की के साथ, वो कौन है जो इतनी ज़्यादा चिपक रही है तुमसे, और वो कौन है जो आपके ऊपर चढ़ चढ़ के खड़े होके बात कर रही है। इंटर्न है तो इंटर्न की तरह रखना नहीं आता। अब आप बोलोगे उसमें मेरी ही क्या गलती है, मैं तो बिल्कुल शांति से बैठी थी, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत भोली इंसान हूँ, मैं तो दुनिया की सबसे शरीफ इंसान हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। यही बोलोगी ना आप। अद्रिका ये सारी बातें एकदम से ईरा के मुंह से नॉन स्टॉप सुनते हुए एकदम से देखने लगती है उसकी तरफ और बोलती है, बोलो अब। तो अद्रिका ऐसे बोलती है कि अब तुमने ही सब कुछ बोल दिया है, तो शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बट मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। ईरा का कहीं ना कहीं जो हाई पिच का गुस्सा रहता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, और वो बोलती है, वाई यू आर सो हैप्पी टू सी मी। तो वो कहती है कि पता नहीं, बस दिल ने कहा, और कहते हैं ना खूबसूरत लड़की को देख लेना चाहिए तो दिन अच्छा जाता है। तभी ईरा कहती है, आर यू ट्राइंग टू फ्लर्टिंग विथ मी। तो अदिका कहती है, आई डोंट थिंक सो, मैं तो सच बोला है। क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल तो एक्चुअली शनाया दिख ही रही थी, तो उसको देख के आज का दिन अच्छा गया, मेरा यही कहने का मतलब था। ईरा ये सुनकर एकदम से आंखें अपनी गुस्से वाली और छोटी करती है और उसके पास आ रही थी। तभी अतिका कहती है, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। भाई तुम शेरनी वाली नजरों से मुझे ऐसे घूरो मत। शांति शांति शांति। और बोलो यहाँ आना कैसे हुआ। ईरा को जवाब ही नहीं देती। ईरा कहती है, बस अपने सुकून को देखने आई थी, मुझे मेरे सुकून को देखना अच्छा लगता है। तभी अद्रिका और ईरा एक दूसरे की आंखों में देख रहे रहते हैं। उनकी आंखें देख के ही ये पता चल रहा रहता है कि उनकी आंखों में कितनी ज्यादा प्यार झलक रहा है एक दूसरे के लिए। समटाइम देर इज अ नॉट नेसेसरी कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस वर्ड में करें। समटाइम हम सामने वाले की आंखों में ही प्यार को देख सकते हैं, क्योंकि
इंसान के लफ्ज़ झूठ कह सकते हैं, इंसान के बोलने का तरीका, इंसान की बॉडी लैंग्वेज एक बार की झूठ भी बोल दे, पर जो आई होती है वो मिरर ऑफ फीलिंग्स होती है, वो आपकी आंखों से दर्शाई देती है। तो दोनों की आंखें देख के बता रही थी कि हम कितने खुश हैं एक दूसरे को देखकर। और बोलते हैं ना कि तलब जो होती है एक दूसरे को देखने की, वो तलब दिख रही थी उन दोनों की आंखों में। जैसी जो ईरा है वो बोलने वाली थी, कुछ डिस्कस करने वाली थी उससे, जैसे कि वो उससे बोलने वाली थी कि अद्रिका, तो अद्रिका बोलते हाँ ईरा बोलो ना। वो मैं ये बोलने वाली थी कि तुम कल अच्छे से सो गई थी ना। तो अद्रिका बोलती है तुम सोई थी अच्छे से। तो ईरा कहती है 2:30 बजे तक नींद नहीं आई थी मुझे रात को, मैं यही सोचती रही कि तुम ठीक तो हो ना। तो अज़िका कहती है मैं भी यही सोच रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, बट अगर तुम इतना सोच रही थी तो तुम मुझे मैसेज कर सकती थी। तभी ईरा बोलती है हाँ हाँ मैं ही तो मैसेज करूँ, अगर तुम्हें मेरी फिक्र थी तो तुम्हें मेरे को मैसेज करके पूछना चाहिए था ना। तभी अद्रिका कहती है ऑफ कोर्स मैं पूछती, लेकिन तुम अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी, तुम जाते से ही अपने हस्बैंड के साथ चली गई, अगर तुम मॉम एंड डैड के वहां होती तो मैं पूछती। तभी ईरा कहती तो ज्यादा पूछना चाहिए था, हस्बैंड के साथ गई हूँ तो, अगर मॉम एंड डैड के साथ नहीं होती तो नहीं भी पूछती तो चल जाता, तुम्हें पता है ना। तो तभी यात्रिका कहती है मुझे क्या पता है, तुमने मुझे कुछ बताया, तुमने मुझे बताया, you didn't share your life with me ईरा, and you think that कि मैं बिना बोले सब कुछ समझ जाऊंगी। यार ऐसे ऐसे कैसे, मैं वो संजय नहीं हूँ। तो तभी एकदम से ईरा बोलती है कौन संजय। तो कहता है अरे वो महाभारत में संजय था जो बिना बोले धृतराष्ट्र की सारी चीजों को समझ जाता था और उसको ट्रांसलेट कर देता था, मेरे अंदर वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी चीजें। ओके फाइन। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आरव और मेरा रिलेशन नॉर्मल कपल्स जैसा नहीं है। तभी अद्विका कहती है वो दिखता है, वो दिखता है, पर क्यों नहीं है मुझे वो रीजन जानना है। तभी ईरा बोलती है कि एक्चुअली में क्योंकि आरव जो है वो ऐसा इंसान है कि मैं क्या बताऊं। उतनी देर में शनाया आ जाती है और शनाया बोलती है मैम मैं। तभी ईरा का फेस एकदम से हो जाता है ऐसे। तो अधिका बोलते हैं कि क्या हुआ है शनाया। तो वो बोलती है कि मैम मुझे ना ये टॉपिक पे आप थोड़ा सा समझा दोगे प्लीज़, बहुत अर्जेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड एक पेशेंट्स नीचे आया है, तो मैम प्लीज़ आई रियली नीड इट। मैम कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट प्लीज़ मैम, यू नो ना पेशेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, यही तो हमारी डॉक्टरी का सबसे बड़ा रूल होता है ना मैम। तो मैं जानना चाहती हूँ उस पेशेंट्स के बारे में, तो मुझे ये टॉपिक पे आप समझा दो प्लीज़। तभी अद्विका बोलती है कि हाँ ठीक है। तो अद्विका उसे सब कुछ बताने लग जाती है। तो वो जब बता रही रहती है तो वो एक पेपर और पेन लेती है और उसमें कुछ नोट करते हुए लिख रही रहती है, कुछ डायग्राम्स बना रही रहती है। तो उसी ड्यूरेशन में ईरा जो रहती है वो शांति से देख रही रहती है। लेकिन जब हमारी अद्विका सब कुछ बना रही रहती है तो जो शनाया रहती है वो बार बार उसके हैंड्स को टच कर रही रहती है, हैंड्स को टच करने का बहाना ढूंढ रही रहती है या उसको किसी ना किसी वे में टच कर रही रहती है। तभी जो हमारी अद्विका रहती है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और कहती है कि अब तुम चले जाओ एंड ओके। तो शनाया बोलती है थैंक यू सो मच मैम, और ऐसे कह के वो एकदम से उसके गाल पर एकदम किस्सी देकर भाग जाती है। अद्विका देखती रह जाती है और यहाँ पर जब अद्विका की नज़र ईरा पे पड़ती है तो ईरा की आंखें तो एकदम खौर खाई रहती है, जैसे शेरनी बहुत खौर खाई रहती है और उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा और ये सब चीज़ रहती है, वो उसकी तरफ देखती देखती रहती है। तभी अद्विका कहती है क्या हो गया। तो ईरा उठती है और बोलती है कि क्या हो गया है, अभी तुम खुद नहीं दिख रहा ना, तुम तो अब अंधी हो ना। मैं
मैं ही बेवकूफ़ हूँ दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब पागल कुत्ते ने मुझे काटा है ना, मुझे ही सबसे बड़े पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना, मैं मतलब तुम्हें तो बस, मैं क्या ही बोलूँ अधिका, मुझे कुछ बात नहीं करनी है। और ऐसे बोल के ईरा वहां से गुस्से में काफी उठ जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है और अधिका उसके पीछे पीछे भागती है, अधिका बार बार उसको बोलती है, अरे ईरा मेरी बात तो सुनो, ईरा ईरा लिसन टू मी, लिसन, अरे हुआ क्या है यार, मेरी क्या गलती है, मतलब सामने वाला का मतलब क्या, मेरी क्या गलती है, ऐसे करके वो बोलती जाती है। तभी अधिका जो होती है अ, वो आगे जा ही रही रहती है, तभी ईरा की सास सामने आ जाती है। और ईरा की सास और ईरा दोनों ही आमने सामने रहते हैं। तभी ईरा की सास बोलती है, कहाँ जी तुम, हो गया तुम्हारा काम डॉक्टर का, मुझे यहाँ बिठा के बैठ गई हो, हो गया तुम्हारा। तो अ, ईरा टर्न होती है अधिका की तरफ और देख के बोलती है, हाँ हो गया है, चलो। और ऐसे करके वो चली जाती है। तभी अधिका कहती है, ईरा, तो तभी ईरा बोलती है, चुप। वो एकदम से उंगली दिखा देती है कि अब कुछ नहीं। तभी उसकी सास बोलती है, क्या है, बात तो कर लो। तो तभी अतिका कहती है कि मैं ही इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ आंटी। तो मैं ये कह रही थी कि अद्विका ना अपनी मेडिसिन प्रॉपरली ले नहीं रही है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मीन्स तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आज शाम को या फिर आप कल भी इसको प्लीज़ ले आइएगा, मुझे रूटीन चेकअप्स करने। मैंने इसको मेडिसिन पहले से दी है पर ये खा नहीं रही है, तो आप प्लीज़ एक बार ध्यान दे दीजिएगा। तो ईरा की जो सास रहती है वो ईरा से बहुत बदतमीजी से बात करते हुए बोलती है, हाँ तो क्यों नहीं देखती हो तुम्हें, मतलब तुम क्या चाहती हो, तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारी बीमारी के चक्कर में तुम घर के काम भी ना करो, है ना, जान मुझे कर रही हो ना, जब डॉक्टर बोल रहा है खाने के लिए तो तब तुम खाती क्यों नहीं हो मेडिसिन। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए यहाँ डॉक्टर के आके अपनी काम चोरी करने के लिए, और तुम यही करना चाहती हो ना। अतिका जब ये सब सिचुएशन देखती है तो अब उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और ईरा बहुत गुस्से से अद्विका की तरफ देखती है। अब चुपचाप ईरा की जो सास रहती है उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और ऐसे करके लेके चली जाती है। लिटरली पूरे टाइम तक अथिका को ऐसा फील होता है, ओ शिट यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस एक इस तरीके से इसलिए बोला था कि ताकि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर आ सके, बट यार ये तो थोड़ा सा उलझ गया सिचुएशन, मैं तो ये नहीं चाहती थी। इतनी देर में पीछे से शनाया आती है और बोलती है, मैम आपने लंच किया। तो शनाया की तरफ देख के अधिका बोलती है, नहीं शनाया मैंने लंच नहीं किया है, तुम जाओ, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, ओके। तो वहाँ से जो शनाया होती है बोलती है, मैम डिस्टरबेंस तो हमेशा ही रहती है लाइफ में, बहुत से लोग आते हैं डिस्टर्ब करके चले जाते हैं और प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं मैम, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना रहता है कि हम उस प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम लाइफ में अपनी प्योरिटी सेट करें। तो आई थिंक आपकी प्योरिटी अभी एट प्रेजेंट लंच करना होना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको हर एक चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए। और ऐसे बोलते से ही शनाया जो नीचे से एकदम से हाथ करती है, वो वहाँ से एक बर्गर जो होता है वो लेके देती है मैम को, बोलती है लीजिए मैम, मैं जहाँ तक आपको जानती हूँ यू आर द बर्गर लवर और आई थिंक ये बर्गर आपको पसंद आएगा। शनाया की तरफ देख रही रहती है ईरा, अधिका देख रही रहती है और उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है और थोड़ा सा शनाया की क्यूटनेस, शनाया का इस तरीके से आजू बाजू आना, वो भी अच्छा ही लगता है क्योंकि वो केयरिंग नेचर रहता है कि अब उसे एक इंटरफेरेंस कह दो या क्या कह दो, वो लग रहा रहता है बट उसका इंटेंशन ये नहीं रहता है। तो अधिका वहाँ से वो बर्गर लेती है और कहती है, शनाया थैंक यू एंड प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, आई आई नीड सम my quality times. I think you understand because you already said me कि set your priorities. So my priority is to give a self time. So I think you understand. तो शना एकदम से कहती है, ऑफ कोर्स मैम, मैं आपकी प्रायोरिटी नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। यस मैम, मैं आपको छोड़ देती हूँ कैबिन तक।
तो वो कहती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी। तो वो अपनी व्हीलचेयर को टर्न करती है, लेकिन वो थोड़ा सा व्हीलचेयर को आगे करती है तो उसकी व्हीलचेयर की बैटरी लो दिखा रही रहती है और वो बैटरी लो होने लग जाती है। तभी शनाया पीछे से आती है, बोलती है मैम लेट मी हेल्प यू, बिकॉज मुझे आपको हेल्प करने में अच्छा लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बोल के वो उसकी व्हील चेयर्स को ऐसे करती है और वहाँ पर जो सीट रहती है, सोफा रहता है, वहाँ पर एक्चुअली अद्विका बैठ जाती है और व्हील चेयर को चार्जिंग पे लगा देती है और वो बर्गर खा रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है शनाया। तो शनाया एकदम से टर्न होकर बोलती है यस मैम। तो वो बोलती है कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो कहती है एनीथिंग फॉर यू मैम, आप जैसा बोले मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। एनीथिंग यू वांट। तो अतिका कहती है कैन यू जस्ट गिव मी माय मोबाइल, वो वहाँ टेबल पे रखा हुआ है। तो वो कहती है श्योर मैम और वो अपना मोबाइल उसको दे देती है और कहती है बाय बाय मैम और ऐसे कह के चली जाती है। जैसे शनाया वहाँ से बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड वहाँ पर रहती है। वो कहती है कि कुछ तू ज़्यादा मैम के पीछे नहीं घूम रही है। तो कहती है देख मैं ना जब स्टार्टिंग में इनसे मिली थी तो मैं इनके पीछे इसलिए घूम रही थी क्योंकि मुझे इनकी इंटर्नशिप चाहिए थी। अब मुझे ना उनकी इंटर्नशिप्स काफ़ी अच्छी लगी और आई फील वेरी गुड, but apart from internships, I like her. I genuinely like her. She is a very cute, bubbly, and look at her grace. The way she carry her body, the way she hold her hands. Look her hands. Her hand is very pointed. उनकी फिंगर देखिए तुमने कितनी पॉइंटेड रहती है और वो मुझे ना देख के ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे काफी अच्छी लगती हैं वो। सो जेन्युइनली मुझे वो लाइक वाला लाइक है, तो मुझे अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी इंटर्नशिप पाने के लिए या उनके साथ अच्छे नंबर पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक हर। तो तभी वहां से उसकी फ्रेंड कहती है आई डोंट थिंक शी लाइक्स यू। तो शनाया कहता है क्यों, शी लाइक्स मी, शी सेड थैंक यू टू मी एंड एवरीथिंग। तो कहती है जिस तरीके से क्लास में वो जो लेडी आई थी और अधिका मैम को हक से लेकर गई थी, उतना हक अधिका मैम किसी को नहीं देती। सो आई थिंक दैट शी लाइक्स हर। तो कहती है डू यू नोटिस वन थिंग। शनाया कहती है। तब इसकी फ्रेंड कहती व्हाट। शी इज मैरिड एंड मैरिड वुमेन्स के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप हो सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस लव तो अनमैरिड वुमेन्स के साथ होता है ना। क्योंकि मैं शनाया अद्विका को सब कुछ दे सकती हूँ, पर वो मैरिड वुमेन है, वो नहीं दे सकती है। तभी वहां पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो ये कहती है लव इज द बियॉन्ड द जेंडर, लव इज द बियॉन्ड द रिलीजन्स, लव इज द बियॉन्ड द कास्ट एंड द लव इज बियॉन्ड द ऑल द लिमिट्स। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता है डियर कि अगर आप मैरिड हो तो आप प्यार नहीं कर सकते हो। प्यार करने की कोई वजह नहीं होती है और ना प्यार करने के लिए आप मैरिड अनमैरिड देखना पड़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसलिए तो होते हैं क्योंकि हर कभी ना कभी कोई प्यार में पड़ जाता है और प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और कोई एज लिमिट नहीं होती है और कुछ नहीं होता। तो हो सकता है। तभी शनाया कहती है अगर ऐसा है तो मैं उनके प्यार को खत्म करके रिप्लेस करूंगी क्योंकि मैं अर्चिका को नहीं खो सकती। आई लाइक हर एंड आई वांट हर। तो तभी उसकी फ्रेंड कहती है डोंट डू दैट, डोंट इंटरफेयर इन हर लाइफ। यहाँ पे जो अतिका रहती है वो फोन उठाती है और वो मैसेज कर रही रहती है ईरा आई एम रियली सॉरी यार, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। मैंने तो तुम्हारी सास को इसलिए बोला कि ताकि तुम नेक्स्ट डे कल भी मुझसे मिल सको और हो सके तो आज शाम को मिल सको। और शनाया और मेरा बीच में कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा तो कुछ भी नहीं है यार, वो खुद ही अपने मर्जी से करके देखिए। वो छोटी सी बच्ची है, क्यूट सी है और वो हाँ वो बच्ची है। तभी वहां से ईरा का मैसेज आता है
और वो लिख के भेजती है, तो तुम ही रखो ना वो क्यूट सी बच्ची, तुम्हें तो हर कोई क्यूट सा ही बच्चा दिखता है। तभी वहां पर अजिका लिखती है, शनाया एक मेरी इंटर्न है, ना वो मेरी दोस्त है, ना वो मेरे कुछ है, तो तुम उससे अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकती हो? यू ऑलरेडी नो योर इम्पोर्टेंस। तभी ईरा लिखती, टेल मी व्हाट इज माई इम्पोर्टेंस। शनाया के होते हुए तुमने मेरी बात काट दी, ये है मेरी इम्पोर्टेंस। तो तब ये अद्विका लिखती है, लिसन स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी, बट वो पेशेंस से बात थी, और पेशेंस के हमने ओथ ली रहती है कि हम पेशेंस को हर चीज़ में इम्पोर्टेंस देंगे और पहले देखेंगे, तो वो ओथ की वजह से मैंने तुम्हारी बात को काट दी। तब हीरा लिखते हैं कि हाँ चलो ओथ की तो बात ठीक है, पर वो किस, वो भी द ओथ ऑफ पार्ट है। तो तभी अतिका लिखते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता, उसने मुझे क्यों किस किया, आई डोंट नो। तभी ईरा लिखती है, हाँ हाँ तुम्हें तो कुछ नहीं पता, दुनिया की सबसे भोली इंसान तो तुम ही हो, सबसे ज्यादा लोग तो बस पागल है ना तुम्हारे लिए। तभी अतिका बोलती है, आर यू जेलस हीरा? तभी हीरा बोलती है, नो नो, मुझे जेलसी क्यों होगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। तभी अतिका लिखती है, यू एक्टिंग लाइक अ वाइफ एंड माई गर्लफ्रेंड। जैसी ये बात हीरा सुनती है और पढ़ती है, अब उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। हाँ मतलब उसे फर्क पड़ रहा है, पर क्यों? उसे पेन हो रहा है, पर क्यों? दे आर कमिटेड, और इन दोनों अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करी भी है, इन दोनों को पता भी है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो सब चीज़ें अब ईरा के दिमाग में होती है, और ईरा बहुत देर तक साइलेंट हो जाती है। थोड़ी देर में अतिका लिखती है, बोलो क्या हो गया, साइलेंट क्यों हो गई हो? तभी ईरा कहती है कि कुछ नहीं। तो वो कहती है, अतिका की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईरा है, और ईरा के लिए अतिका एक नहीं 1000 चीज़ें छोड़ सकती है, पर जब भी पेशेंट्स की बारी आएगी तो वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं दिखा पाएगी, तो वो किसी के लिए ईमानदारी नहीं दिखा सकती है। ये बात अद्रिका लिखती है ईरा को। तभी ईरा बोलती है, आई कैन रिस्पेक्ट योर योर डॉक्टर लाइफ, मुझे पता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस मैं ही कुछ ज़्यादा कर गई थी। तभी अतिका कहती, क्या ज़्यादा कर गई थी? वाइफी वाला बिहेवियर, पॉसेसिवनेस वाला। तभी ईरा के सामने वो मैसेज आता है, फिर ईरा बोलती, क्या लिखूं, ये तो मुझे पकड़ रही है हर चीज़ पे। तभी वो कहती, कुछ नहीं। तो तभी वहाँ से अतिका बोलती है कि वैसे तुम मुझसे कुछ पूछना बताना चाहती थी मुझे। तो ईरा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना। तभी अतिका कहती है, तुम्हारी सास तुम्हारी जान तो नहीं ले लेगी ना? तो ईरा बोलती है, रोज का नाटक है, मैं देखती, मैं मुझे आदत है, वो तो उसका पागलपंती है, छोड़ तुम। तो तभी अतिका बोलती है, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी मीट टुमारो? तो ईरा लिखती है, टुमारो का नहीं बता सकती, शायद पॉसिबल ना हो, बट डे आफ्टर टुमारो ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी वहाँ पर एकदम से हमारी अतिका पूछती है, अच्छा डे आफ्टर टुमारो में ऐसा क्या है? तो वो स्माइल करते हुए बोलती है, डेट देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और ये बोलकर ईरा बाद में ये कहती है, अच्छा चलो मुझे काम है, वरना मेरी सास मेरे को ऐसे घूरते हुए देखती जाएगी, बाय बाय। और ये लिखकर वो रख देती है फ़ोन। और तभी अतिका कहती है, ओके बाय। और अतिका जाके देखती है तो डे आफ्टर टुमारो में 14 फरवरी रहता है, मतलब कल 13 है तो परसों 14 रहता है, तो 14 फेब रहता है, द 14 फेब द डे ऑफ वैलेंटाइन डे। तो तभी अतिका हंसने लगती है और कहती है, ओ माय गॉड, शी इज गोइंग टू मीट मी ऑन अ वैलेंटाइन डे। या दैट्स नाइस। तो फ्रेंड्स देखते हैं वैलेंटाइन डे के दिन क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी।
ये सब देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। और कभी कभार हमारे थोड़े से फ्लॉज हो जाते हैं, मतलब बोलने का फ्रिक्वेंट नहीं होता, क्योंकि ये ट्रू फीलिंग्स है और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक अगर आप रट्टू तोते की तरह अगर कुछ रट के एकदम स्टोरी को डाल दो, तो वो भी बोलना काफ़ी ईज़ी रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर सब लोग बोलेंगे कि मैम स्टोरी बहुत बोरिंग चल रही है, मैम स्टोरी में कुछ स्पाइस नहीं है, स्टोरी में रोमांस डालिए, ये डालो, मतलब सबका कुछ ना कुछ व्यूज़ होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट गाइस, let me just tell you, this is based on the real incident. ये किसकी रियल इंसिडेंट है मैं ये नहीं बता सकती हूँ, बट ये कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट पे है। तो आप ये समझो, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ ये जो स्टोरी चल रही है वो प्योरली रियल नहीं है। ठीक है, कि सच्ची में कोई एक ईरा थी, सच्ची में कोई अद्रिका थी, ऐसा नहीं है। ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो रियल इंसिडेंट कुछ और था, उसको मैंने सब कुछ स्टडी किया और उसको एक प्रॉपर नैरेट करते हुए आपके सामने पेश की है चीज़ें। तो पहली बता रही हूँ कि रियल लाइफ में भी सब कुछ एकदम से किस रोमांस और वन नाइट स्टैंड नहीं होता है, फीलिंग्स होती है। और यही आपको बताने की कोशिश करिए। कभी कभार मैं भी लड़खड़ा जाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, अंदर से मैं भी वो चीज़ फील करती हूँ, बट उसे शब्दों में बयान करने में मेरे भी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा शांति रखिए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो बढ़िया है, शेयर करो, चीज़ें करो। नहीं भी लगती है तो यार एक एक्सपेरिमेंट है, आप ये मानकर चल लो। ठीक है, बढ़िया। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।